तो हम बात करते हैं टारगेट्स की। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेशर्स जो ज्वाइन करते हैं या फिर जो न्यू हमारा जो स्टाफ आना चाहता है कंपनी के अंदर, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि उसका जो टारगेट्स होता है हम मंथली तो नहीं देते हैं, बट हम जो टारगेट सेट करते हैं वो क्वार्टरली टारगेट सेट करते हैं। उसको डिफाइन कर सकते हैं हम मंथली बेसिस पर कि आपका मंथली परफॉर्मेंस क्या है। हालांकि जो ऑल ओवर जो हमारा टारगेट जो रहता है वो टारगेट रहता है हमारा क्वार्टर का, तो हम इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारा फ्रेशर है या जो भी हमारे जिस भी इनिशियल स्टेज पर वो आकर के ज्वाइन करता है, तो उससे मंथली जो विजिट्स हैं वो 10 होने चाहिए। यानी कि वो जो भी प्रॉपर्टी बेच रहा है, कॉमर्शियल बेच रहा है या रेजिडेंशियल बेच रहा है, या जो भी प्रोजेक्ट वो ले रखा है उसमें, तो वो कम से कम उस प्रोजेक्ट पर 10 विजिट कराए। और जो 10 विजिट करा रहा है उनमें से कम 5 रिविजिट करा दे, क्योंकि जब वो रिविजिट कराएगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ब्राइट हो जाते हैं कि वहाँ से बुकिंग आ जाएगी। तो हमारा एक ऑल ओवर मानना ये है कि अगर वो 10 विजिट कराता है तो रिविजिट होगी, और जब रिविजिट होगी तो उसमें से एक बुकिंग आएगी। अब होता क्या है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए क्या करना होगा, तो हमारे यहाँ पर बेसिकली 2 तरह से काम होता है। एक होता है कोड कॉलिंग और एक होता है एक्टिविटीज़। अब दोनों को थोड़ा हम गौर से समझते हैं। जिन लोगों को एक्टिविटीज़ के लिए हायर किया जाता है, जैसे कि कैनोपी लगाता है, किसी सोसाइटी में जाकर के एक्टिविटीज़ करता है, या फिर किसी बैंक के सामने खड़े होकर के एक्टिविटीज़ करता है, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर के वो एक्टिविटीज़ करता है, तो वहाँ से पर डे उसको 5 ब्लांट प्रोस्पेक्ट बनाने होते हैं। ब्लांट्स मीन्स एक अच्छी लीड्स प्रोवाइड करनी होती है 5, जो क्लाइंट के पास बजट हो, जिस क्लाइंट की लोकेशन क्लियर हो कि मेरे को इस लोकेशन में चाहिए, जिस क्लाइंट को नीड हो, जिस क्लाइंट की वैल्यू हो कि हाँ मैं इतना तक ले सकता हूँ, जिस क्लाइंट के पास टाइम हो आने के लिए कि हाँ मैं आप बताइए मेरे को लोकेशन भी इसमें चाहिए, मेरे को इस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे पास ये बजट है, मेरा ये लोकेशन है और मैं उस दिन आपके पास आऊँगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है ये। तो ये सारी चीज़ें वो नोट डाउन करेगा, कम से कम 5। अगर वो पर डे 5 करता है, एक्टिविटीज़ की मैं बात करता हूँ, अगर वो पर डे 5 करता है तो उनमें से कुछ तो लोग होंगे जो एंड ऑफ द मंथ तक कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेंगे। अब मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, वो पर डे 5 करता है, तो ऑल ओवर महीने में 30 दिन का एक एवरेज मंथ होता है। उसमें से अगर 1 या 1.5 छुट्टी भी ले ली तो एवरेज वो 25 डेज काम करता है। 25 डेज इंटू 5 प्रोस्पेक्ट अगर उसने जनरेट किए हैं तो उसके पास में 125 प्रोस्पेक्ट होते हैं। और वो 125 जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो प्रोस्पेक्ट होते हैं जो कि उनसे वो फेस टू फेस मिला होता है। तो चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं कि वो कम से कम एक बुकिंग तो लेकर के आएगा महीने में। अच्छा, इसको ही अगर हम क्वार्टर बेस पर लेकर के जाएं तो जस्ट मल्टीपल 3। अगर हमारे मंथ में 125 हैं तो क्वार्टर में हमारे प्रोस्पेक्ट 360 के आसपास होने चाहिए। अगर हमारे पास में 10 विजिट मंथली हमें करानी है तो ऑल ओवर 3 मंथ में हमारी 30 विजिट होनी चाहिए। ऑल ओवर 1 मंथ में अगर हम 5 रिविजिट करा रहे हैं तो ऑल ओवर 3 मंथ में हमारी कम से कम 15 रिविजिट होनी चाहिए। हमारा मंथली टारगेट्स है कि हम पूरे महीने में 1 बुकिंग प्रोवाइड करें कंपनी के लिए, और हमारा 3 मंथ का टारगेट है कि हम कम से कम 3 बुकिंग कंपनी को प्रोवाइड करें।